तुमने किसी मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का महंगा वाला जूता चुरा लिया, कानी बोझी चौराहे पे ये 100, 150, 200 लोग बैठे हैं, अगर सजा सुनाई जाए कि ये जूता अपने सर पे रख के 100 लोगों के सामने गुजरो तो आदमी खड़े खड़े मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? यहाँ तो 10, 20, 50 लोग हैं, वहां हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, कयामत तक सारे लोग होंगे। उन्हीं के सामने तुमने जुमा से चप्पल चुराई है तो चप्पल, जूता चुराया है तो जूता, गन्ना चुराया है तो गन्ना, साइकिल चोरी किया है तो वो खोपड़ी पे लेके घूमना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, इसलिए वो मेरे भाइयों याद रखना, चोरी से भी गुनाह मत करो, खुले में भी गुनाह। कुछ तो इतने जरी हो गए गुनाह पे, कहते हैं आज तो लूट लिया फलनवा का, सलाम मुझको याद है। समझ रहे? मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी से माजरत कर लिया जाएगा, कह देंगे भैया कानी बोझी वाले, आस पास वाले सुनना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ 15 मिनट मुझे उधार देते, चाहे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी तो आप मुझसे अपने 15 मिनट वापस ले लेना, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो करना। मुस्तफा जाने रहमत जो दीन लेके दुनिया में तशरीफ लाए, ये दीन कोई ऐसा वैसा दीन नहीं है, ये दीन, ये मजहब कोई ऐसा वैसा मजहब नहीं है। इसको दीन हनीफ कहा जाता है, इसको दीन इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर अल्लाह के नजदीक कोई दीन सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, सबसे लायक फायक है तो वो इस्लाम है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया, और उस करम के ऊपर एक दूसरा करम यह है कि अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, वरना 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर दुनिया में आए थे। अल्लाह चाहता तो हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, लेकिन उसने हमें और आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। और तीसरा बड़ा कर्म यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हम लोगों को टनाटन सुन्नी बनाया है। तवज्जो करने की कोशिश करना, ये मजहब इस्लाम है। हमने मजहब इस्लाम से पूछा है इस्लाम तू पैदा हुआ था मक्के में, तू चला था मक्के से, एक बात को बता दे तू दुनिया के कोने कोने में पहुंचा कैसे है? उस जमाने में ट्रेन नहीं थी, उस जमाने में प्लेन नहीं थी, उस जमाने में बसों का सफर नहीं था। इस्लाम बता तो सही, तू पैदा हुआ था मक्के से, आज नजर आ रहा है कानी बोझी में, तू पैदा हुआ था मक्के से, आज चमक रहा है बहराइच में, तू पैदा हुआ था मक्के में, आज नजर आ रहा है जिला शरावस्ती में। बता तो सही मजहब इस्लाम, बता तो सही, क्या तू प्लेन से आया है, क्या तू ट्रेन से आया है, क्या तू बसों से सफर करके आया है? तो मजहब इस्लाम हमको जवाब देगा। ओ दुनिया वाले, अगर मैं ट्रेन से आता तो ट्रेन का एक स्टॉप होता है, अगर मैं प्लेन से आता तो प्लेन के रुकने की एक जगह होती है, अगर मैं बस से आता तो बस के ठहरने का एक मकाम होता है। सुनो, मैं ना ट्रेन से आया हूँ ना मैं प्लेन से आया हूँ, बल्कि मैं तो मुसलमानों के अखलाक से आया हूँ, मैं मुसलमानों की तालीम से आया हूँ। जहाँ जहाँ मुसलमान फैलते गए हैं वही वही इस्लाम फैलता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, मज़हब इस्लाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जरा तवज्जो करना, इस्लाम मक्के में अभी नया नया इस्लाम मक्के में है। नबी ने नबूवत का दावा कर दिया, ओ मक्के वालों मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। कुछ लोग मुसलमान हुए, कुछ लोग बेइज्जती करने लगे, कुछ लोग बेहुरमती करने लगे, कुछ लोग बगावत करने लगे, कहने लगे अगर अल्लाह किसी को मुसलमान बनाता, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो मालदार को बनाता, अगर अल्लाह किसी नबी को बनाता तो दौलत वाले को बनाता, शोहरत वाले को बनाता, इज्जत वाले को बनाता, जाहो हशमत वाले को बनाता। ये मोहम्मद अपने आप को नबी कह रहा है, गरीब है, घर में खाने का जुगाड़ नहीं है, और अपने आप को नबी कहलवाता फिर रहा है। इन जालिमों को इतना पता नहीं है कि नबूवत के लिए माल होना जरूरी नहीं है, नबूवत के लिए बहुत बड़ा खानदान होना जरूरी नहीं है, नबूवत के लिए बहुत ज्यादा रुपया पैसा सोना चांदी होना जरूरी नहीं है। नबूवत हासिल नहीं की जा सकती है, नबूवत कमाई नहीं जा सकती है, नबूवत अल्लाह उसे देता है जिसपे अल्लाह का करम हो जाया करता है। की सरजमीन है, लोग चौक और चौक मुसलमान हो रहे हैं, उन्हीं मुसलमान होने वालों में एक साथ ऐसी है जिसको तहिया कल्बी कहा जाता है। और तहिया कल्बी है, इस्लाम लाने से पहले कुफ्र की जिंदगी बिता रहे हैं, इस्लाम लाने से पहले बुतों की पूजा कर रहे हैं, इस्लाम लाने से पहले बुतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े नजर आ रहे हैं। वही
इस्लाम, वही दहिया कल्बी है। जब उनको पता चला मक्के में कोई नबी आया है जो नबूवत का दावा कर रहा है, मक्के में कोई बंदा आया है जो एक खुदा की वहदानियत का इकरार कर रहा है, मक्के में कोई ऐसा बंदा आया है जिसने दुनिया को ऐलान कर दिया है, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, अगर तुम्हें कलमा पढ़ना है तो एक अल्लाह का कलमा पढ़ो, अगर तुम्हें पूजा करना है तो एक खुदा की पूजा करो। हज़रत दहिया कल्बी को पता चला कि मक्के में कोई नया नया दीन आया है, नया नया मजहब आया है, नया नया कोई मामला आया है। हज़रत दहिया कल्बी चले, अपने घर से चले हैं कि चलो मक्के में चल के जायजा लेते हैं कौन ऐसा बंदा आया है जो हमारे दीन को झुठला रहा है, हमारे मजहब को झुठला रहा है, हमारे बुतों की पूजा को गलत कह रहा है, एक खुदा की दावत दे रहा है। चलो चल के देखे। हज़रत दहिया कल्बी आ रहे हैं, मक्के की सरहद है, मक्के का बॉर्डर है, मक्के के बॉर्डर पे जैसे ही एंट्री किया है, मक्के के बॉर्डर में जैसे ही दाखिल हुआ है, हज़रत दहिया कल्बी ने जैसे ही कदम रखा है, मुलाकात हो गई अबू जहल से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबू जहल मिल गया रास्ते में अबू जहल मिल गया। कहने लगा दहिया कल्बी कहाँ जा रहे हो? हज़रत दहिया कल्बी कहता सुना हो तुम्हारे मक्के में कोई नया पैगंबर आया है, नया नबी आया, उसी से मिलने जा रहा। अब इतना सुनना था ना, अबू जहल बुराइयों का पिटारा खोल के बैठ गया। कहने लगा अरे वो कोई और नहीं, वो तो मेरा भतीजा है, भतीजा, उसका नाम मोहम्मद है, वो झूठा है, मक्कार है, अय्यार है, गद्दार है, रियाकार है, जादूगर है, फराडी है, बहुत सारी बुराइयां उसने बता दी। कहने लगा खबरदार उनसे मत मिलना, वो जादूगर है, जो उनसे एक बार मिल लेता है, जो उनसे एक बार बातें कर लेता, उन्हीं पे उन्हीं का हो जाता। हज़रत दहिया कल्बी अपने कौम के सरदार थे। कहने लगे ओ अबू जहल सुन, मैंने तेरी तो सुन ली, जरा मोहम्मद की सुन लेने दे। हाय हाय हाय। अरे मैंने तेरी बात तो सुन ली कि वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, जरा मुझे मोहम्मद अरबी की तो सुन लेने दे, जरा उनकी सुने वो क्या कहना चाहते हैं। ओ मेरे इस्लाम के भाइयों जरा तवज्जो करना, अभी एक बेचारा खिसियानी बिल्ली की तरह मौजूद है। हज़रत दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, नबी की बारगाह में हाजिरी देने के बाद हज़रत दहिया कल्बी बैठे हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे जैसे ही दहिया कल्बी की नजर पड़ी है, दिल में ये कहने लगे अल्लाह की कसम जिसका चेहरा इतना साफ सुथरा हो, खुदा की कसम जिसके चेहरे से इतना नूर टपक रहा है, वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता है, वो कभी मक्कार हो ही नहीं सकता है, वो कभी दगाबाज हो ही नहीं सकता है। अब हज़रत दहिया कल्बी बैठे हैं, मेरे मुस्तफा ने बुलाया, बोलो दहिया कल्बी कैसे आना हुआ है। दहिया कल्बी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने नया दीन इजाद किया है, आप नया दीन लेकर आए हैं, मैं वही देखने के लिए आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं दहिया कल्बी मैं तुम्हें इस्लाम लाने की दावत देता हूँ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे मुसलमान नहीं होऊंगा, मैं घर से दो बातें सोच के आया हूँ, अगर मेरे बताने से पहले आप वो दोनों बातें मुझे बता देंगे ना तो मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी ने कहा अच्छा बताओ कि तुम बताओगे? वो कहने लगा हुजूर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए मैं बातें क्या सोच कर आया हूं। मुस्तफा जान रहमत फरमाते नंबर एक, पहली बात तुम ये सोच कर आए हो कि अगर ये अल्लाह के सच्चे नबी होंगे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। वाह 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 वाह। और दूसरी बात तुम ये सोच कर आए हो अगर ये सच में अल्लाह के नबी हुए तो मेरी एक बेटी है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, मैं उसके लिए दुआ करा लूंगा ताकि अल्लाह उसे शिफा दे दे। सुभान अल्लाह। यही दोनों बातें तुम अपने घर से सोच के आए हो। हज़रत दहिया कल्बी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह कसम है परवरदिगार की जिसने आपको भेजा है, ये इन दोनों बातों को मेरे अलावा मैं जानता था, बाकी कोई और नहीं जानता था, आपको कैसे पता चल गई? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस रब ने तुम्हें यहाँ भेजा है उसी ने मुझे बता दिया है, जिस रब ने तुम्हें हमारे पास भेजा है उसी ने हमें तुम्हारे बारे में जानकारी दी है। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों अब थोड़ी सी तवज्जो करना। हज़रत दहिया कल्बी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे मिलेगा क्या? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं दहिया कल्बी अगर तुम मुसलमान हो जाओगे अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ओ मेरी बहनों तुम नबी की मिलाद में आई हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ
हूँ मुस्तफा की मिलाद में मेरी बहनों को आंसू बहाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इन हमारी बहनों पर इतना एहसान किया है। यही दुनिया है, यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो उसको आर समझा जाता था, उसको बेइज्जती समझा जाता था, बाप अपने हाथों से बच्ची का गला दबा के मार देता था। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। यहाँ एक रवाज था जिसको सती प्रथा कहा जाता है। कोई शौहर मर जाता था, उसी की चिता पे लटा के औरत को जिंदा जला दिया जाता था। यही वो दुनिया है। हमारे घर की आपकी बहन बेटियां महीने में जो नापाक होती थी, पहले अगर नापाक होती थी उनका बोरिया बिस्तर घर से बाहर बहा दिया जाता था, उनको खाना ऐसे दिया जाता था जैसे कुत्ते को लुकमा दिया जाता है। ये हाल था, इतना बुरा हाल था इसी दुनिया में औरतों का। लेकिन कोई औरत अगर बेवा हो जाती थी तो उसको इज्जत से जीने का हक नहीं था। वो रास्ते पे चलती थी, लोग ताना मारते थे, रास्ते में जाती थी, लोग चेहरे पे कालिक पोत देते थे, रास्ते में जाती थी, लोग गोबर फेंक देते थे और कहते थे इतनी मनहूस औरत है कि इसका शौहर इसकी जिंदगी में मर गया। लेकिन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा ने 2 बार की बेवा को अपने निकाह में लाके दुनिया को ये बता दिया, ओ दुनिया वालों, अगर कुंवारी को इज्जत से जीने का हक है तो अल्लाह ने बेवा को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया है। अल्लाह ने बेवा को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस फैजानी सीधे सालार मसूद काजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की अजमत को कहां कहां देखोगे, इसलिए वो मेरी बहनों आई हो तो सुकून से बैठो, बातें मत करो, इसलिए कि आप अपनी खाला ममानी फूफा नानी से रोज बातें कर लोगी, लेकिन ये शराबस्ती में बशीरगंज चौराहे पर रोज जलसा नहीं होगा। आओ यहाँ आई हो तो सवाब लेके जाओ, बातें करोगी तो सवाब नहीं पाओगी, दिल ही दिल में सुभान अल्लाह पढ़ती रहो। अपना मजमा जिसको जिसको मुस्तफा से सच्चा प्यार है जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आओ जरा मेरे मुस्तफा की अजमत देखो। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं मुसलमान हो गया तो मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं ईमान लाया तो मुझे मिलेगा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी, अगर तुम मुसलमान हो गए तो अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरत दहिया कल्बी रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह इतने बड़े बड़े हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मैं चाहे जितनी तौबा कर लूं मेरे गुनाह माफ होने वाले नहीं है। हजरत दहिया कल्बी रो के कहने लगे, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, दहिया कल्बी बताओ तो तुमने कौन सा गुनाह किया है जिससे इतना डर रहे हो कि माफी नहीं मिलेगी? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गुनाह इतना बड़ा है कि उसको बयान करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मेरे मुस्तफा ने हजरत दहिया कल्बी के सर पे हाथ रखा, उनको तसल्ली दी और फरमाते हैं, बोलो दहिया कल्बी, जो तुम्हें कहना है कहो, और जो कितना बड़ा गुनाह तुमने किया है जरा मुझे बताओ। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम का सरदार था, मैं अपनी कौम का लीडर हूँ, मैं अपनी कौम का रहनुमा हूँ। मेरे कौम का मामला ये है, जब घर में बच्ची पैदा होती है या तो माँ बाप मार डालते हैं, अगर माँ बाप अपनी ममता के चक्कर में ना मार पाए तो फिर सरदार के पास लेके आते हैं। मैंने अपने इन गुनहगार हाथों से या रसूल अल्लाह उन 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कितनी बच्चियों को? 69 बच्ची। 69, एक कम 70। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन गुनहगार हाथों से 69 बच्चियों का गला दबा के मार दिया है या उनको कब्र में दफन कर दिया। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मैंने 69 बच्ची को मारा था तब तक कोई अफसोस नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन जब मैंने आखिरी बच्ची मारी है 70 नंबर वाली, या रसूल अल्लाह, तब से जिंदगी में ऐसा इनकलाब आ गया है कि दिनों रात सोना उठना बैठना खाना पीना मुश्किल हो गया है। सोता हूं तो उसी बच्ची की चीखें तड़पा देती हैं, खाने बैठता हूं तो बच्ची की चीखें खाने नहीं देती, सुकून से लेट नहीं पाता हूं। या रसूल अल्लाह, तभी से दिल में बेचैनी है। या रसूल अल्लाह, बहुत बुरा हाल है। वो 70 नंबर वाली बच्ची ने जो बातें कही है वो बातें मेरे दिलो दिमाग को बिल्कुल पसबुर्दा कर रही है। या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर चलने की बोलने
लेने की ताकत नहीं है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी बताओ तो सही, आखिर तुमने 70 नंबर वाली बच्ची के साथ क्या किया है। अब जरा तवज्जो करना, यहाँ से वो जुमले सुनो। अपने नबी की अजमत का अल्लाह की कसम तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल देके कितना बड़ा एहसान किया है मेरे भाई। अभी चंद मिनट में तुम्हें इस बात का एहसास होने वाला है। आओ जरा देखो, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं दहिया कल्बी बताओ तुमने आखिरी बच्ची के साथ कैसा सलूक किया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैं सफर पे जा रहा था, जाते जाते मैंने अपनी बीवी से कहा था ओ मेरी शरीके हयात, तेरी पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर ये बेटा पैदा हो उसको बड़ी मोहब्बत से पालना, बड़े नाजो नखरे उठाना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो मेरे आने का इंतजार मत करना, मेरे आने से पहले ही अपने हाथों से बेटी को दफन कर देना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा दामाद बने, मुझे ये पसंद नहीं है दामाद मुझसे आंखें उठा के बातें करे, इसलिए मेरे आने का इंतजार मत करना। अगर बच्ची पैदा हो तो मेरे आने से पहले इसको मार डालना। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बातें मैं अपनी बीवी को बता के चला गया, और जब चला गया और मुझे 3 साल का जमाना लग गया, मुझे 3 साल लग गया, मैं वापस नहीं आया, सफर जरा लंबा हो गया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, इसी बीच में मेरी बीवी के बदन से मेरी बीवी के एक बेटा नहीं बेटी पैदा हुई, लेकिन माँ की ममता ने उसे मारने नहीं दिया है, माँ की ममता ने उसे कब्र में दफनाने नहीं दिया है। मेरी बीवी ने मेरे डर की वजह से बच्ची को पड़ोस के घर में दे दिया है, और पड़ोसी से कह दिया है मेरी बच्ची की देखभाल करना, मेरी बच्ची की खैरियत देना, खाना देते रहना, पानी देते रहना, और जो तुम्हारा खर्चा लगेगा वो मैं चुपके चुपके तुम्हें देती रहूंगी। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने अपनी बेटी को पड़ोस के घर पे दे दिया है। अब मैं 3 साल के बाद जब वापस आया तो क्या देखता हूँ, मेरे आंगन में फूल जैसी बिटिया खेल रही है, मेरे आंगन में एक गुड़िया खेल रही है। मैंने बीवी से पूछा बता तो सही आखिर ये बच्ची कौन सी है। मेरी बीवी कहने लगी दहिया कल्बी, ये बेटी पड़ोस की है, ये अपनी बेटी नहीं है। इतना मेरी बीवी ने कहा तो मैं ये समझ गया कि चलो कोई बात नहीं है, बात बन गई है। अब रोजाना वो बच्ची मेरे घर में खेलने आती है, मुझसे बातें करती है, मेरे साथ खाना खाती है। अब धीरे धीरे उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, या रसूल अल्लाह, बच्ची को देखूं ना तो खाना अच्छा ना लगे, बच्ची से मिलूं ना तो सोना अच्छा ना लगे। एक लम्हा वो बच्ची मेरी जिंदगी में अंदर होती जा रही है, दाखिल होती जा रही है। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि मेरे दिल में बच्ची की बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। अल्लाह अल्लाह। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद एक दिन जब मेरी बीवी ने देखा कि ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं तो उसने मुझसे बता दिया, ए दहिया कल्बी, जिस बच्ची को तुम पराई समझ रहे हो ना, जिस बच्ची को तुम गैर की समझ रहे हो, ये गैर की नहीं, ये वही तुम्हारी बेटी है जो तुम मेरे पेट में छोड़ के गए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत दहिया कल्बी ने जैसे इतनी बात कही है, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे मेरी बीवी ने इतनी बात मुझे बताई ना, मेरा आपा खो गया, मेरा पूरा बदन का खून चलने लगा, इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बीवी को खींच के तमाचा मारा और अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को पकड़ के घसीटता हुआ घर से बाहर लेके जा रहा था। मेरी बीवी ने आके मेरे कदमों को थाम लिया और थाम के कहती है दहिया कल्बी, इस बच्ची ने आखिर बिगाड़ा क्या है, ये तो बताओ, इस बच्ची ने तुमसे मांगा क्या है। अगर तुम्हें खाना नहीं देना है मत देना, अगर तुम्हें पहनने के कपड़े नहीं देना है तो मत देना, अगर तुम्हें मेरी फूल जैसी बच्ची को घर में जगह नहीं देना है तो मत देना, लेकिन ओ दहिया कल्बी, कम से कम इसे जिंदा तो रहने दो, कम से कम इसे जिंदगी की सांसें तो लेने दो। अगर तुम्हें अपने घर से बाहर करना है तो कर देना, अगर तुम्हें खिलौना नहीं देना है, खर्चा नहीं देना है तो मत देना, अगर तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानना है तो मत मानना, लेकिन कम से कम इसे जिंदा रहने का हक तो दे दो। हजरत दहिया कल्बी
कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी मेरे कदमों को पकड़ के चिमट के रो रही है और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही है। मैंने बीवी को लात मारा, वो लात से लगी जाके पिलर में टकराई है, सर फट गया, बेहोश हो गई और मैं अपनी बच्ची को लेकर घसीटता हुआ निकला हूँ। एक हाथ में फावड़ा है, एक हाथ में मेरे बेटी का हाथ है। अब वो फावड़ा मैंने कंधे पे रखा है, बेटी को जल्दी दौड़ाता हुआ लेके जा रहा हूँ। बेटी मुझसे रास्ते में पूछ रही अब्बा क्या दावत में लेके जा रहे हैं? ओ मेरे अब्बा क्या मुझे कहीं खाना खिलाने लेके जा रहे हैं? क्या मुझे बाजार में खिलौना दिलाने लेके जा रहे हैं? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह उस बच्ची की आवाजें इतनी मिठास थी, उस बच्ची इतना मीठा बोल रही थी कि वो बोलते जा रही थी और दिल में बिल्कुल अंगारे भरते जा रहे थे। बच्ची की आवाज बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं गुस्से से मरा जा रहा था, ये सोच के मरा जा रहा था कि सारे लोगों को बच्चियों को मैंने मारा है, अगर मैं अपनी बच्ची नहीं मारूंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। ये सोचकर मैं अपनी बच्ची को लेके जा रहा हूँ और बच्ची रास्ते भर मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही है, रास्ते भर मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही है। नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी बताओ आगे तुमने क्या किया है? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं मैदान में पहुंच गया हूं। मैदान में पहुंचने के बाद मैंने बेटे को किनारे बैठाया है, बैठाने के बाद अपने फावड़े से मैंने मैदान में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है, मैंने कब्र खोदना शुरू कर दिया है। मेरी नन्ही सी 3 साल की बच्ची को पता नहीं है ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है ये सिर्फ गड्ढा नहीं, ये मेरी कब्र है। मेरी बच्ची ये समझ नहीं पा रही है, मेरे दामन पे जो धूल लग रही है अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो छोटी सी फूल जैसी बिटिया साफ करके कह रही है अब्बा अब्बा धूप है, पसीना निकल रहा है, जरा आराम कर ले, आपका दामन मिट्टी से भर रहा है, जरा आराम कर ले। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह वो बच्ची मेरे दामन की मिट्टी साफ कर रही है और मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ, उसे पता ही नहीं है जिस जालिम बाप की दामन से मिट्टी में हटा रही हो ये मुझे अभी थोड़ी देर के बाद कब्र में डालने वाला है। ये सुनते जा रहे हैं, नबी की दोनों आंखें बरसती जा रही है, मेरे मुस्तफा सावन भादों की तरह सर नीचे करके रोते जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी से पूछा दहिया कल्बी आगे बताओ क्या हुआ है? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब गड्ढा तैयार हो गया है मैंने अपने इन्हीं जालिम हाथों से बच्ची को उठाया गड्ढे में डाल दिया। अल्लाह 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 उठाया बच्ची को गड्ढे में डाल दिया और जैसे मैंने बच्ची को गड्ढे में डाला ना बच्ची रोते हुए कह रही अब्बा क्या ये गड्ढा आप मेरे लिए तैयार कर रहे थे? क्या ये कब्र आप मेरे लिए बना रहे थे? ये तो बता दे अब्बा मेरी गलती क्या है? अब्बा ये तो बता दे क्या मुझे दुनिया में जीने का हक नहीं है सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं? ईमानदारी से बताना मेरे अब्बा अगर दुनिया में लड़की ना होती तो क्या आप पैदा हुए होते दुनिया में? बच्ची सिसक के बाप की तरफ मोहब्बत भरी नजर डाल डाल के रो रही है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे उसके रोने का जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। मैंने मिट्टी पाटना शुरू कर दिया, मिट्टी डालना शुरू कर दिया। नबी फरमाते आगे बताओ क्या हुआ? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मिट्टी इतनी डाली कि मिट्टी उसके कमर तक आ गई है। मैंने मिट्टी और डाली, बच्ची सिसकती जा रही है, मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती जा रही है, बच्ची सिसकती जा रही है, मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगते जा रही है। मैंने मिट्टी इतनी डाली कि मिट्टी उसके गर्दन तक आ गई है। अब उसका कब्र में उसका बदन हिलना बंद हो गया है, उसकी सांसें रुकने लगी है। मिट्टी मैंने ज्यादा डाल दी है, अब मिट्टी उसके गर्दन तक आ गई है। जैसे मिट्टी गर्दन तक आई है बच्ची ने मुरझाई हुई नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखा है, बच्ची ने मुरझाया हुआ चेहरा लेकर मेरी तरफ देखा है और कहने लगी अब्बा अब भी मान जाओ, अब भी मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो, अब्बा अब भी मान जाओ, मेरा कत्ल मत करो, मैं मैदान क़यामत पे तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। लेकिन वो बंदा माना नहीं, मेरे मुस्तफा रो रहे हैं, दोनों आंखें बरस रही है। उस बंदे हजरत दहिया कल्बी से पूछा बताओ तुमने आगे क्या किया है? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैंने मिट्टी गर्दन तक डाली है बच्ची ने अपना दोनों हाथ रब की बारगाह में उठाया है और कहती है परवरदिगार भेज दे अपना नबी जो उम्मतों की हिफाजत करेगा, अपना नबी भेज दे जो उम्मतों की
को पार लगाएगा। ऐ परवरदिगार, कब तक हमारी इज्जतें लूटी जाती रहेगी, कब तक हमें जिंदा मारा जाता रहेगा। ए मौला, कब आएगा तेरा वो नबी जब बेटियों की इज्जत को बचाया जाएगा, कब आएगा तेरा पैगंबर जब बेटियों के नामों को ऊपर बढ़ाया जाएगा। ये बच्ची आखिरी में ये कह रही थी और मैंने मिट्टी बराबर कर दिया है, या रसूल अल्लाह। वो बेटी के अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। नबी फरमाते दहिया कल्बी ये बात है एक बार और सुनाओ। हजरत दहिया कल्बी ने एक बार और सुनाया। नबी रोते जा रहे हैं, मुस्तफा का पूरा दामन भीग गया है, नबी का पूरा दामन भीग गया है, नबी की दाढ़ी से आंसू टपक रहे हैं। नबी फरमाते दहिया कल्बी एक बार और सुनाओ। हजरत दहिया कल्बी ने ये बातें 3 बार बताई हैं। फिर मेरे मुस्तफा सर ऊपर करके कहते हैं, ओ दहिया कल्बी, तेरी बेटी ने कब्र में जिस आखिरी पैगंबर के लिए दुआ की थी वो पैगंबर तेरे सामने बैठा हुआ है, वो तेरे सामने बैठा हुआ है। दहिया कल्बी, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ओ मेरे भाई, दहिया कल्बी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, क्या अल्लाह ये गुनाह माफ कर देगा? तो नबी फरमाते हैं आंसू पोंछते हुए, मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी, अगर तुम सच्चे दिल से कलमा पढ़ लोगे तो अल्लाह तुम्हारा ये गुनाह भी माफ फरमा देगा। जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो मेरे भाइयों, अज़मत मुस्तफा के जलसे में आए हो, चोरी चुपके जो हम गुनाह करते हैं ना, दिल से यहाँ तौबा करके जाना। अपने दिल में हम आपसे तौबा के लिए हाथ नहीं उठवाएंगे, हम आपके नाम का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप दिल से तौबा कर लेंगे तो निजामुद्दीन भाई और उनकी पूरी टीम का ये जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, आपका आना कामयाब हो जाएगा। ओ मेरे नौजवानों, आज तुम्हारे अंदर नशे की इतनी लत आ गई है, इतना नशा तुम करने लगे हो कि शायद कोई घर ऐसा बचा है जिस घर में कोई नशेड़ी ना रह गया हो। हर आदमी नशा कर रहा है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी शराब को नाम बदल बदल के पिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहेगी शराब नाम बदल बदल के। ईमानदारी से बताना, आज बियर क्या है? बियर शराब है, शराब, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उसका नाम बता दिया बियर। अब हमारा नौजवान है, उससे कहो भैया बियर मत पियो, बोला अरे हजरत ये कोई शराब थोड़ी है, वो हमको सिखा रहा है बेचारा, ये शराब नहीं है। विस्की, रेड बुल, ये जो तुम रेड बुल पीते हो ना, रेड बुल, ये उसी बियर की एक किस्म है, समझ रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है उसका, जरा फार्मूला पढ़ो क्या क्या उसमें मिला रहता है। इसलिए वो मेरे भाइयों, शराब पीने वालों, चरस, भांग, गांजा पीने वालों, चिप्पड़ पीने वालों, एक बात जरा कान खोल के सुन लेना। जो बंदा दुनिया में शराब पीता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैदान कयामत में उसको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, पानी मांगेगा, हाय पानी लाओ पानी, तो अल्लाह ताला उस शराबी को नाक फन्नी का कांटा और तेल की गरम गरम तलछट, आपने देखा पकौड़ी बनाने वालों को, जब तेल बिल्कुल जल जाता है, काला हो जाता है, ऊपर से छान के निकाल लेते, नीचे जो तलछट पड़ी रहती है ना, बिल्कुल इतनी खौलती हुई पीने को दी जाएगी। और क्या दिया जाएगा पता है? जख्मों से बहने वाला मवाद और पीप और खून, ये शराबियों को पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शराबियों को पीने के लिए दिया जाएगा। इस शराब ने ना जाने कितने घरों को तबाह कर दिया। ए लल्ला, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। शराबियों को ये पीने के लिए दिया जाएगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। पिएगा तो ये जब तलछट गरम गरम पिएगा ना, तो ये तलछट उसकी सारी आंतों को चीरते हुए
पाखाने के मकाम से निकल के बाहर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यह हाल होगा शराबियों का। और वो जुआ खेलने वालों, जुए पे तुम पत्ते बड़े सरकाते हो ना, सुनो मुस्तफा जान रहमत फरमाते, जो बंदा जुआ खेलता है, जुआ उसको इसी तरह जहन्नम में खड़ा किया जाएगा। ये दोनों हाथ ऐसे ऐसे घर में खड़ा किया जाएगा जिसकी चारों दीवारें आग से बनी होंगी, आग से उस दीवार में चिपका के खड़ा कर दिया जाएगा। और हमारे इन 10 नाखूनों में, पत्ता और जुआ खेलने वालों, इन 10 नाखूनों में अल्लाह ताला लोहे की बिल्कुल लाल लाल गरम गरम कील ठोकवा देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमानदारी से बताना, आज सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो भाग के डॉक्टर के पास जाते हो, कब्र में कहां चले जाओगे, जहन्नम में कहां चले जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, अभी वक्त है। ये शराब पीना मुसलमानों का काम नहीं है, बियर पीना मुसलमानों का काम नहीं है, ये जुए खेलना ये मुसलमानों का काम नहीं है। यार हम तो ईमान वाले लोग हैं, हम तो पर्दे वाले लोग हैं। आओ, अगर मुसलमानों की जुर्रत देखना है, आज इसी बशीरगंज चौराहे पे ना जाने कितने ऐसे बुढ़े होंगे ना जो बैठे रहते हैं दिन भर, और दिन भर लड़कियों को आता जाता देखते हैं, और ना जाने कैसे कैसे इशारे करते हैं। यार जवान तो जवान रहे, बुढ़ों को ये इतनी बदतमीजी आ गई है। आओ जरा मुसलमान देखना है तो मेरे मुस्तफा करीम के जमाने में चलो। हजरत खालिद इब्ने वलीद जब मुल्क शाम फतह करने के लिए शहर का मुहासरा किया, शहर को घेर लिया, तो शहर के सारे बड़े बड़े ईसाई आए और कहने लगे, ओ खालिद इब्ने वलीद, हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, हमारी 2 बातें मान लो, ये शहर बगैर लड़े हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा, इससे अच्छी बात क्या है, बताओ वो दोनों शर्तें क्या है। हजरत अब वो ईसाई कहते हैं, पहली शर्त ये है कि इतनी बड़ी जहर की शीशी है, इसमें से एक ढक्कन जहर तुम पी लो। और सुनो, ये दुनिया का सबसे तेज जहर है, जिसने आज तक जबान पे रखा वो उसका जायका नहीं बता पाया और बताने से पहले मर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। ए लल्ला इधर आ, इसको बुला, ए उठ इधर आके बैठा, इसको आगे। चुपचाप बैठे रहे ना, मारेंगे तो पेशाब कर दोगे पैंट ही में, बदतमीज कहीं के, पूरा माहौल खराब करके रखा पड़ा है। इधर देख हमारी तरफ, उधर देखना मत। अबे इस वक्त पूरे कानी बोझी में हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम भी नेता, हाँ, ये जो मुंह ढाके पड़े हो ना, शर्मिला खातून बन रही है, चुपचाप बैठो। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, जोर से सिर्फ बच्चे कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ बच्चे, बड़े नहीं बोलेंगे, सिर्फ बच्चे जोर से हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अब चुपचाप बैठे ना रहिए। तारीफ भाई देख रहे हो, जितने ये ऊपर है जमीन के उतने जमीन के नीचे। ये एक बच्चे को खड़ा करके 1.5 घंटा शेर पढ़ेंगे तब भी इनके शेर खत्म नहीं होंगे। ये ऐसे इलाके में रहते हैं जिसे शीन एन रे वाला भी शेर होता, शीन ये रे वाला भी शेर होता। हाँ, ये चुकनिया इलाके में रहते हैं जहां दिन दहाड़े शेर घूमता रहता है। हाँ, इसलिए सुकून से बैठे ना, जो मैं बातें कर रहा हूं तुम्हारी बातों को पहुंचने वाली। क्योंकि वजह क्या पता है कानी बोझी वालों, तुम लच्छेदार तकरीरें सुनना चाहते थे कि हम अभी कहते कि एक बार सुभान अल्लाह कहो जन्नती अब्बे देखो, हमसे बढ़िया कोई मौलाना नहीं। लेकिन हम जो बातें बता रहे हैं तुम्हें तुम्हारी चुभने वाली है। आओ जरा तवज्जो करना, इस्लाम के नौजवान होते कैसे थे, इस्लाम के लोग होते कैसे थे। आज हमारी नजरें इतनी बहक गई है ना, हम बहन बेटियों पे नजरें डालते हैं। और ये ठंडी का मौसम तो नौजवानों के लिए बड़ा गोल्डन मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। चादर ओढ़ लेता है, कंबल ओढ़ लेता है, रजाई ओढ़ लेता है, ईयरफोन लगा लेता है, ईयरबड्स लगा लेता है, नेक बैंड लगा लेता है, और खटे खटे ना जाने साए साए का बतियावत, और खुदा जाने कहां बतियावत है, पूरी रात बतियावत है। और उसी में गंदी फिल्में देख देख के इस नौजवान ने अपनी जवानी बर्बाद कर लिया है। ओ मेरा लाल, जरा एक बात याद रखना, तूने रजाई के अंदर, कंबल के अंदर जो तुम गुनाह कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर वाले ना देखे, खानदान वाले ना देखे, रिश्तेदार ना देखे, भाई पटीदार ना देखे, लेकिन खुदा, जोर से बोलो खुदा। आला हजरत फरमाते हैं, हमने छुप छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना।
किससे छुप रहे हो तुम? अपने घर वालों से? यार ये फरिश्ते जो बैठे हैं रजाई के अंदर भी बैठे रहते, हक है, हक ये है। फरिश्ते रजाई के अंदर कंबल के अंदर भी कंधे पे रहते हैं, उनको कहां भगाओगे? इसलिए वो तुम्हारे हमारे गुनाह लिख रहे हैं। अब तवज्जो करना, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने शहर को घेर लिया। ईसाई निकल के आए, कहने लगे सुनिए खालिद इब्ने वलीद, जंग नहीं लड़ना, हमारी दो बातें मान लो। दो, नंबर एक, ये दुनिया का सबसे तेज तर्रार जहर है, इसका एक ढक्कन तुम पी लो, अगर तुम बच गए तो शहर तुम्हारा। नंबर दो, हम शहर का दरवाजा खोल देंगे, अपना लश्कर लेके उस पार चले जाओ, अगर तुम सही सलामत लश्कर लेके निकल गए तो शहर तुम्हारा। ये दो शर्तें रखी है ईसाइयों ने। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते लाओ जहर की शीशी लाओ। वो जहर इतना तगड़ा वाला था, इतना तगड़ा, जिसने जबान पे रखा आज तक उसका जायका नहीं बता पाया, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है, मर गया, इतना खतरनाक जहर। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने शीशी लिया और पूरी शीशी, एक ढक्कन नहीं, पूरी शीशी जहर को अल्लाह का नाम लेके पी लिया। थोड़ा सा पसीना निकला और उसके बाद बदन और छरेरा हो गया है। क्या बात है, क्या बात, बदन और तरोताजा हो गया है। अब ईसाई बहुत तंग है यार, इतना बड़ा इतना खतरनाक जहर और मुसलमानों पे असर ही नहीं किया। अब वो कहता है दूसरी शर्त ये है कि खालिद इब्ने वलीद घोड़ा लेके, अपना पूरा लश्कर लेके हमारे शहर के बीचों बीच गुजर जाओ। प्लान क्या था? ईसाइयों ने अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को नंगा करके, नंगा, उनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, नंगा करके रास्ते के दोनों किनारे खड़ा कर दिया था कि मुसलमानों का लश्कर गुजरेगा, इधर से गुजरेगा। मुसलमान अपनी बीवियों से बहुत दूर है, कई महीना हो गया है बीवियों के पास नहीं गए हैं। जब ये नंगी औरतों को देखेंगे तो औरतों से सेना करने के लिए दौड़ेंगे, और जैसे ये सेना करने लगेंगे ऊपर से हमारी तलवारें मुसलमानों को काट के किनारे कर देंगी। ये प्लान बनाया था ईसाइयों ने। हजरत खालिद इब्ने वलीद घोड़े पे पहुंचे और थोड़ी सी तकरीर करी, इस्लाम के मुजाहिदों को बुला के कहा, वो इस्लाम के सिपाहियों, आज हमें ये बताना है कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है, किसी ऐसे वैसे में नहीं, प्यारे आका के गुलाम करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजानी सीधे सालार मसूद गाजी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो, हजरत खालिद इब्ने वलीद घोड़े पे बैठे और जैसी घोड़ा अंदर डाला ना, शहर के समझ गए हालात को। सारी औरतें, सारी लड़कियां, सारी बहनें बिल्कुल नंगी दोनों किनारे खड़ी हैं, अपने हुस्न के लिए जिना की दावत दे रही हैं। जैसे ही हजरत खालिद इब्ने वलीद ने ये मंजर देखा, घोड़े की पीठ पे खड़े हो गए और मुसलमानों की तरफ चेहरा करके कहते हैं, ओ इस्लाम के सिपाहियों, तो खबरदार किसी औरत की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, खबरदार किसी औरत को कोई हाथ नहीं लगाएगा, खबरदार तुम्हें किसी औरत की तरफ नजर भर के नहीं देखना है। सुनो, तुम्हारे अंदर ये दुनिया के हुस्न की जरूरत नहीं है, तुमको तो प्यारे मुस्तफा का चेहरा देखा है, और जितने नबी का चेहरा देखा हो उसको दुनिया में किसी हुस्न की जरूरत नहीं है। मुजाहिदों, नजरें नीची करके चले आओ। सारे के सारा लश्कर नजर नीची करके शहर को पार हो गया। एक ने भी किसी औरत की तरफ देखा नहीं, किसी ने किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। वो सारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई कि जिस चक्कर में हमने ये काम किया था, मुसलमानों ने तो हमें फूटी नजर से देखा भी नहीं है। अब सारा लश्कर जब बाहर निकल के गया, बड़े बड़े ईसाई, बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पादरी आए और कदमों में खालिद के गिर गए और कहने लगे, खालिद, जब हमारे मुस्तफा का हाल ये है तो मेरे मुस्तफा का हाल क्या होगा? जब हमारे मुस्तफा का पर्दा ऐसा है तो फिर मेरे मुस्तफा का पर्दा कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ये है इस्लाम, जिंदाबाद। ये है इस्लाम, और एक हमारा इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तक भाई की बुराई ना करे तब तक खाना हजम नहीं होता। अल्लाह। एक हमारा इस्लाम है, अगर किसी ने बयाना दिया है खेत का तो हम रातों रात उससे बढ़ा के तोड़वा देते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये हमारा इस्लाम। अगर हमारा कोई मुसलमान भाई बशीरगंज चौराहे पे एक दुकान खोल लिया, वो दुकान चलने लगी तो बगल में दूसरी दुकान,
ये हमारा इस्लाम। अगर हमारा कोई भाई थोड़ी सी तरक्की कर रहा तो उसके पीछे इतना आदमी लगा दो कि उसको बर्बादी ही करके छोड़ेंगे। ये है हमारा इस्लाम। अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माला इतना बड़ा बड़ा, रुपया इतना छोटा छोटा। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीउल हसन साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबरा तो नहीं रहना, कोई टेंशन तो नहीं है। ये माला देख के हमारी बीवी को बहुत टेंशन हो जाता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। वो कहती है बताओ आज के 10 साल पहले माला पहन चुके हो फिर क्यों पहन रहे थे। उसको टेंशन लगा रहता है कि खाली मलबे पहने हो, जुब्बा पहने हो, अमामा पहने हो, खाली कबिल तो कहना। एक बार कह चुके हो, कहीं दोबारा मत कह देना। तो समझे ना, वो बहुत टेंशन में रहती है। लेकिन आप लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है ना। जोर से बोलो, टेंशन नहीं है। जिसको जिसको नहीं है मुस्तफा के नाम पे जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो करना, एक हदीस पढ़ूं। बाबू इसको ले लो। अल्लाह आप लोगों को इज्जत अता फरमाए, आमीन, अल्लाह जलसे वालों की मेहनत को कामयाब फरमाए। आमीन। ए भैया गुस्सा हो गए, एक काली जैकेट वाले ला गुस्सा गए का। हाँ, काम से जा रहे हैं तो चले आइए। हाँ, काम करके तो चले आइए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे ना, एक आदमी बीच से उठा, मौलाना ने डांट के बैठा दिया। वो बेचारा डर के मारे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कसर पसर करके फिर उठा, फिर मौलाना ने डांट दिया, फिर वो बेचारा सटपटा के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, फिर मौलाना ने डांट दिया, वो पलत्ती मार के बैठ गया। उसके बाद जब पूरा जलसा खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, वो बैठा रहा। मौलाना ने पूछा यार तुझे बड़ी जल्दी थी, तो बहुत पहले जा रहा था, अब सब चले गए, अब क्यों नहीं जा रहा। कहने लगा हजरत जिस काम के लिए जा रहे थे वो हो गया है। समझ रहे, जिस काम के लिए जा रहे थे वो हो गया है, अब जाने की जरूरत क्या। अब तो शर्म लग रही, पूरी पैंट भीगी पड़ी है, जाए तो जाए कैसे। इसलिए अगर काम से जा रहे हो तो जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, वरना खुद तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो बर्बाद हो गए, आसपास वालों को और बर्बाद कर डालो। तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे भैया। चाय खाली यहीं तक लाना, इधर मत लेके आना। हाँ, तवज्जो है, बात आगे बढ़ाए, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाए, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, मुसलमानों की इज्जत का पता लगाना है तो वहां के मस्जिद मदरसे में चले जाओ। अगर मस्जिद मदरसा शानदार है तो समझ लो मुसलमान यहाँ के लायक फायक है। और अगर मदरसे के किनारे नाली बह रही है, मस्जिद के मुहारे पे नाली बह रही है, मस्जिद के दरवाजे पे कूड़ा लगा पड़ा है, अगल बगल में लेटरिन पड़ी है, तो समझ लेना कि गंधैले लोग हैं ये। इसलिए ओ मेरे भाइयों, एक बात सच्ची बताऊं, बशीरगंज चौराहे पे मौलवी बशीर साहब ने जो ये मस्जिद और मदरसे का काम किया ना, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मस्जिदें बनाना बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मसाजिदो बैतुल्लाह वल मदरसतो बैतुर रसूल। मस्जिद ये अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह का करम देखे, मौलवी बशीर साहब ने, शमशुद्दीन भाई ने, निजामुद्दीन भाई ने, कमरुद्दीन मियां ने, सबने मिलकर मस्जिद भी यानी अल्लाह का घर भी बनाया है, रसूलुल्लाह का घर भी बनाया है। और सुनो, ये रसूलुल्लाह का घर बन गया तो बन गया। अब मौलवी बशीर चाहे कि ये घर वापस ले ले तो इनमें दम नहीं है। अब मस्जिद बन गई तो ये कयामत तक मस्जिद है। ये चाहे कि मस्जिद वापस ले ले तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अब ये मस्जिद को तोड़ के इसका घर बना ले। क्यों? जो एक बार अल्लाह का घर हो जाता है वो कयामत तक हो जाता है। तभी जो हम कहते थे कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज भी है और कयामत तक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो एक बार मस्जिद हो गई वो कयामत तक मस्जिद। अब अगर ये चाह भी ले कि हमारी बैनामा की जमीन है, लाओ मस्जिद हटा के घर बनाए, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। शरीयत इनका हाथ पकड़ के फौरन रोक देगी, खबरदार। लेकिन सुने, आप घर बनाते हैं सवाब नहीं मिलता, आप कारखाना बनाते हैं सवाब नहीं मिलता, बिल्डिंग बनाते हैं सवाब नहीं मिलता, महल बनाते हैं, बंगला बनाते हैं सवाब नहीं मिलता।
लेकिन जो बंदा मस्जिद बनाता है ना, मस्जिद बनाता है, मस्जिद बनाता है, उसके बारे में खाली सवाब है नहीं, खाली सवाब नहीं। सुनो जरा, एक हदीस सुनाते उसके बाद आगे बढ़ाते। घबरा तो नहीं रहना, कोई टेंशन तो नहीं है, जोर से बोलो, कोई टेंशन तो नहीं है। अगर टेंशन नहीं है तो मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है, बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं सीतापुर में तकरीर कर रहा था ना हजरत, सीतापुर में तकरीर कर रहा था, मैंने यही बात बताई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराता है तो बड़ा सवाब मिलता। बगल में एक नौजवान बैठा था, वो बहुत मुस्कुराने लगा, बिल्कुल बगैर बातें के मुस्कुरा रहा। हमने कहा भैया क्या बात है? कहने लगा हजरत आपने हमारी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। हमने कहा हुआ क्या? कहा आप ही ने तो अभी बताया है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराए तो सवाब मिलता है। हमने कहा तब? कहने लगा हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, हमको देख देख के खूब मुस्कुराती है, आज से हम भी मुस्कुराना शुरू करेंगे। हमने कहा बे जालिम, हमने कब कहा कि लड़कियों को देख के मुस्कुराना सवाब है? मुस्कुराओगे बाद में घर वाले बतीसी मार के पहले तोड़ देंगे, तुम्हारी टकला बना देंगे मारते मारते। अबे मर्द मर्द को देख के मुस्कुराए तब सवाब है, औरत औरत को देख के मुस्कुराए। ये कनेक्शन गलत मत जोड़ो वरना फ्यूज उड़ जाएगा। हाँ, इसलिए मर्द मर्द से रहो, औरत अब तवज्जो करना जरा। मस्जिदें बनाने वालों अल्लाह तुम्हारी किस्मत को सलामत रखे, मस्जिदों में चंदा देने वालों अल्लाह तुम्हारा पैसा सलामत रखे, मस्जिदों में मजदूरी करने वालों अल्लाह तुम्हारे हाथों की ताकत सलामत रखे, मजदूरों में मस्जिदों में अपना वक्त देने वालों अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आओ जरा सुनो, मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब मैदान क़यामत आ जाएगा, दुनिया की सारी बिल्डिंगें ढह जाएंगी, सारे मकान गिर जाएंगे, जलजला आ जाएगा, पूरी दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी, तो मस्जिदें इसी तरह अपनी जगह खड़ी रहेंगी। ये गिरेंगी नहीं, ये बहेंगी नहीं, ये टूटेंगी नहीं, ये खराब नहीं होंगी। हजरत जिब्रील पूछेंगे परवरदिगार आलम बता तो इन मस्जिदों का क्या किया जाए? अल्लाह फरमाएगा इन मस्जिदों को जड़ों के साथ उखाड़ो, इन मस्जिदों को बुनियाद के साथ उखाड़ो और ले चलो ले चलो ले चलो, इसको जन्नत में लगा दो। ओ कानी बोझी के कुर्बो जवार के मेरे भाइयों, आओ जरा मुस्तफा की हदीस सुनना, इसको उखाड़ो ले चल के लगा दो। हजरत जिब्रील अपने जड़ों परों से जड़ों के साथ बुनियाद के साथ मस्जिदों को उखाड़ेंगे, लेके चलेंगे लेके चलेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे। अल्लाह ताला मस्जिदों को बोलने के लिए जबान दे देगा, आवाज आ जाएगी, मस्जिदें कहेंगी जिब्रील हमें जन्नत में नहीं जाना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिब्रील हमें जन्नत में नहीं जाना है, हमें जन्नत में नहीं रहना। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में कहेंगे परवरदिगार आलम मस्जिदों ने जन्नत में जाने से मना कर दिया। अल्लाह फरमाएगा मस्जिदों से पूछो क्या मेरी जन्नत में कोई कमी है? मस्जिदें कहेंगे परवरदिगार आलम तेरी जन्नत शानदार है, जानदार है, तेरी जन्नत बड़ी वसी है, तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमें जन्नत की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाएगा मैं मस्जिदों जन्नत में क्यों नहीं जाना है? ये मस्जिदें कहेंगी परवरदिगार हम जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे, जब तक हमें बनाने वाले, हमारे अंदर नमाज पढ़ने वाले, हमारे अंदर नमाज पढ़ाने वाले, हमारे अंदर चंदा देने वाले, हमें वक्त देने वाले, हमारी मरम्मत करने वाले जब तक मेरे साथ सबको नहीं भेजेगा तब तक हम अकेले जन्नत में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ये वो मस्जिदें अल्लाह तौफीक देना तो मस्जिद का काम चल रहा है, मैं चंदा नहीं करूंगा। अल्लाह अगर तौफीक दे तो आओ, अपनी आंखों से देख लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक बोरी सीमेंट यहां लगना चाहिए तो अल्लाह की कसम सीमेंट एक बोरी लगा दो, सोचो मत। आज आपकी वजह से अगर आधा पिलर खड़ा हो गया तो अल्लाह के नबी फरमाते मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु दारन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारी बात होती, तारीफ भाई की होती, मेहताब मियां की होती और उलमा की होती तो आप रद्द कर देते, लेकिन ये उस नबी की बात है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो औला। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जोर से, सबसे आला वो वाला, हाथ उठा के अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका, हमें तो देना है, देने को मुँह चाहिए, हाथ उठा के बोलो तेरे वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए की है बेकसों का सहारा, हमारा नबी
अगर आपका नबी है तो इतनी आहिस्ता आवाज निकालोगे, जोर से बोलो बेकसों का सहारा। अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे, अल्लाह इन आवाजों में बरकत अता फरमाए। इसलिए ओ मेरे भाइयों, शराब से दूर रहो, जिना से दूर रहो। और सुनो, मैंने कहा था चुपके चुपके जो तुम शराब पीते हो, शराब चुपके चुपके पीते हो ना, चुपके चुपके बियर पीते हो, चुपके चुपके चिप्पड़ पीते हो, चुपके चुपके हीरोइन पीते हो, गांजा पीते हो, भांग पीते हो, तुम्हें क्या लगता अल्लाह नहीं देख रहा? जोर से बोलो, देख रहा नहीं देख रहा? जिसका जिसका है अल्लाह, जिसका जिसका ये अकीदा है अल्लाह देख रहा है, वो एक हाथ उठा ले अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने बाप के नाम पे। माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ने की नियत से, माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नियत से, पूरा मजमा अपने माँ बाप के नाम पे जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। एक छोटी सी हदीस बता दूं, अगर इजाजत हो तो बताएं। इजाजत है? सही वाली इजाजत है। एक मौलाना साहब गए नसीम भाई तकरीर करने, तकरीर करके जब जाने लगे, सुबह वहीं रुक के, सुबह जब घर जाने लगे ना तो घर वालों से कहा भैया जाने दो। ए बाबू जैकेट वाले गुस्साए गए? अच्छा तवज्जो है। मौलाना साहब सुबह घर जाने लगे तो घर वालों से कहा भाई इजाजत दो चलता हूं। क्या कहा? इधर 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 देखे, इधर देखे, मेरी तरफ देखे यार। मैं कह रहा हूं ना, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अब ये नौजवान लड़के सब सोच रहे मौलाना काले कलौटे हैं और अपने आप का बड़ा खूबसूरत बतावत है। ओ मेरे भाई, मैं खूबसूरती चमड़े वाली नहीं कर रहा हूं, मैं खूबसूरती उसकी कर रहा हूं जो मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं। और ओ मेरे भाइयों, आपसे बड़ा कोई खूबसूरत कोई नहीं, कि इसलिए आप अब वक्त निकाल के मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए आए। अब तवज्जो करना, हम चुपके चुपके जो गुनाह करते हैं वो हमारा गुनाह करना कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, देख रहा है। अब इसी पे एक हदीस सुन ले, मेरी गुफ्तगू खत्म। हजरत उमर फारूक आजम है, जब हजरत उमर खलीफा बने ना, जब हजरत उमर खलीफा बने तो आपने ऐलान कर दिया कि कोई मदीने में कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या ऐलान किया? जोर से बोले, दूध में पानी नहीं मिलाएगा। कुछ लोग बोल नहीं रहे नसीम भाई, कुछ है दाल में काला कि पूरा बल्टियां भरते हो दूध से। कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाते हैं, कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। मैं एक बार नेपाल जा रहा था ना भैया तकरीर करने, तो एक वो उसको क्या बोलते हैं, बाल्टा जिसमें दूध लेके चलते हैं, वो बम्बी, वो देखा, वो दूध वाला इधर उधर देखा, कोई आ नहीं रहा है ना, बस वो लिया, वो सरकारी नल के लगाया, सरकारी नल पे लगाया, हैंडल पे हैंडल मारे जा रहा। हमने कहा या अल्लाह, इतना तो इसमें दूध नहीं होगा जितना इसमें पानी भर दिया। मैंने कहा भैया, बोले हजरत सब चल जाता है। क्या कह रहा है? सब चल जाता है, लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर दूध ऐसा है कि पूरा इलाका जानता है कि ये बंदा पानी मिला के दे रहा है, फिर भी वो खुशी खुशी ले रहा है, तब तो ये जायज है। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि ये ओरिजिनल वाला है, प्योर वाला है, फिर भी पानी मिला के दे रहे हो, तो ये धोखा है, ये जायज। शमशुद्दीन भाई मिठाई की दुकान चलाते हैं, एक बात इनके लिए भी बता ही देता हूं, साफ सुथरी वाली बात, दोबारा जलसे में बुलाए चाहे ना बुलाए इसका टेंशन नहीं है। अगर ये मिठाई बना रहे, बर्फी बना रहे, पेड़ा बना रहे, खजूरिया बना रहे, कुछ भी बना रहे, और कह रहे हैं कि एक नंबर के खोआ वाली है और उसमें जलाए के खाली मैदा डाले पड़े हैं, तो ये धोखा है। हाँ, ये धोखा है। और एक धोखा बताऊं जो हम सब करते हैं, हमने तो जब से पढ़ा तब से छोड़ दिया। हम ऐसे ऐसे हाथ करके बकरियों को बुलाते ना, आओ आओ, करते नहीं करते, और इसमें होता कुछ नहीं। बोले होता कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब ये बकरी बेचारे धोखे में भाग आ रही, कुछ माल है, चलो जल्दी चलो, बस जल्दी आई, पटका पगाह लगा के बांध दी, ये धोखा। आपको कुछ तो कुछ रख लीजिए, चाहे कंकरे पत्थर उठा के रख ले, एक तो दूब वहीं से तोड़ के घास एक तो रख लो, तो कम से कम ये झूठ नहीं होगा। हजरत उमर ने क्या ऐलान किया? कोई बंदा दूध में पानी अगर नहीं मिला रहे हो तो जोर से बोलो, कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिला गया। बच्चे तो मिला ही नहीं रहे, इनके अब्बा अम्मा बोल कम रहे हैं, ये बेचारे ज्यादा बोल रहे हैं।
कोई बंदा दूध में पानी। अच्छा, हजरत उमर की आदत ये थी ना, रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में किनारे किनारे अपने गली में कूचे में घूमते थे, घूमते रहते थे। कहीं ऐसा ना कोई जालिम किसी पे जुल्म कर रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, किसी को खाने की जरूरत हो, कोई बीमार हो जिसको दवा की जरूरत हो, ये जानने के लिए हजरत उमर मदीने की गलियों में घूमते। हुक्मरान ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हुक्मरान होना चाहिए जो पब्लिक का ख्याल रखे। लेकिन आजकल के हमारे यहाँ प्रधानों का हाल ये है कि अल्लाह खैर करे, दो लोगों को लड़वाते हैं, दोनों को मुकदमा करवाते हैं, इधर से गए उसको छुड़ा लाए, उधर से गए उसको छुड़ा लाए, इधर भी मीठे हैं इधर भी मीठे, 3000 इधर से ले लिया, 2000 इधर से ले लिया, दलाली करके जिंदगी गुजार है। प्रधान लोगों पीठ टाइट करके जाना कब्र में। इतना याद रखना, जो खड़ंजा तुमने पीली ईंट का लगाया है, पैसा अव्वल ईंट का निकाला है ना, ये तुम्हारी धोखेबाजी कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। कुछ प्रधान के सपोर्टरों को हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन मुझे इसका टेंशन नहीं है। नाली में गवर्नमेंट देती है 4 एक का 5 एक का मसाला लगाने के लिए, प्रधान लगाता है 14 एक का। लगाता नहीं लगाता? जोर से बोलो। लगाता है ना? लगाता है तो ये धोखा है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं, ये जुर्म है। और ये समझ रहा है कि अच्छा यहां से वहां तक कमीशन बांटे हुआ है, तुम चाहे जितनी शिकायत कर लो तुम्हारी सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी से लेके वीडियो तक जितने हैं ऊपर वाले सबके सबने कमीशन खा के रखा। अच्छा, प्रधान की बेचारी गलती भी ज्यादा कुछ नहीं है, प्रधान भी करे क्या, आपने अपना वोट बांटा बेचा है, 5-5 हजार लेके एक वोट दिया है, तो क्या अपने अब्बा का घर बेच के वो निकालेगा? कहां से निकालेगा? तो इसी चीजों से। हाँ, लेकिन सुन लीजिए प्रधान लोगों, अगर फ्रॉड करना हो, रुपया कमाना हो तो प्रधानी मत करो। अगर कौम की खिदमत करना है प्रधानी मत करो। अगर इलाके में जा रहे हो, देखो कि नाली का पानी रोड पे बह रहा है, तो जिम्मेदार है प्रधान, इसलिए कि प्रधान की जिम्मेदारी है ग्राम समाज में नालियां बनाना, खड़ंजे बनवाना, सारा इंतजाम करना। और हम अगर अपने मदरसे के जिम्मेदार हैं, हम मदरसे की जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएंगे तो अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे। अगर हाफिज मेहताब साहब इस मस्जिद के इमाम है, अगर वक्त पे इमामत नहीं करेंगे तो अल्लाह इनसे पूछेगा। अगर निजामुद्दीन भाई मदरसे के मैनेजर है, अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो अल्लाह पूछेगा। इसलिए कि हर चीज जिसकी जिम्मेदारी हमारे आप के ऊपर है, सबसे पूछा जाएगा। इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए हजरत उमर ने ऐलान किया, कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिला। अच्छा, ये ऐलान कर दिया, फिर रात में घूम रहे थे, मदीने की गलियों में टहल रहे थे, देखा 2 औरतें आपस में बात कर रही हैं। हजरत उमर ने सोचा लाओ चल के देखें ये बात क्या कर रही हैं। जब घर के करीब गए तो देखा कि 2 औरतें हैं, एक माँ है एक बेटी है। माँ अपनी बेटी से कह रही है, बिटिया सुबह होने वाली है, जल्दी से उठ जा, जानवर का दूध निकाल ले, रात में पानी मिला दे, सुबह दूध बिक जाएगा, नफा ज्यादा मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ बिटिया कहने लगी, अम्मा अभी कल ही हजरत उमर ने ऐलान किया कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, तुम रात में कह रही हो पानी मिलाओ। अम्मा कह रही है उमर को पता थोड़ी चलेगा, उमर को क्या मालूम कि पानी मिलाया। और ये बातें हजरत उमर खड़े होकर खुद ही सुन रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुद ही सुन रहे। बिटिया कहने लगी, अम्मा सुनो, मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने पूछा, बेटी क्यों? अब अगला जुमला सुनना और उस बेटी का जवाब सुनना। कहने लगी, अम्मा रात का सन्नाटा है, रात की तन्हाई है, रात की तारीकी है, पूरा मदीना सो रहा है, तुम मुझसे दूध में पानी मिलाने की बात कर रही हो, लेकिन अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने पूछा क्यों? बेटी कहती है, रात का सन्नाटा है, रात की तन्हाई है, पानी मिलाना कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, इसलिए मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि उमर देखे ना देखे, उमर का खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उमर का खुदा कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, खुदा देख रहा है। कौन किस नीयत से बैठा है, खुदा देख रहा है। कौन मोबाइल में बार बार टाइम देख रहा है, खुदा नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है। इतना जवाब सुना है तो हजरत उमर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और दुआ करते हैं, परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी तब तक उमर की हुकूमत को कोई खतरा हो ही नहीं सकता।
ओ मेरी बहनों, आओ जरा उस जमाने की बेटियों से इबरत हासिल करो। आओ मैं थोड़ी सी यही हदीस पूरी कर दे। घबरा तो नहीं रहे ना, ईमानदारी से बोलो, घबरा तो नहीं रहे? तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो आपका बहुत बड़ा घाटा। यहाँ आए हैं, बोलते रहिए। जब बंदा एक बार ईमान के साथ सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। वाह 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 वाह। अब अगर आपको लगता है कि फायदे का सौदा है तो पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, यही आपके आसपास कुछ डबल 12 कंपनी वाले भी रहते हैं ना? रहते नहीं रहते? भूल गए डबल 12 कंपनी क्या होता है? 12 + 12 बराबर। अब तो समझ गए? अरे नाम लेने की जरूरत नहीं है, इशारे में काम कर लो। डबल 12 कंपनी वाले रहते, कहते कि देखो सुन्नियों को देखो, ये तो आधा जलसवा खाली सुभान अल्लाह में निपटा देते। हमने कहा हो मेरे भाई, हम सुभान अल्लाह कहलवाते हैं फायदे के चक्कर में। कहने लगा फायदा क्या है, आपको दीन की बात बताना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बताना, कानी बोझी का इतना बड़ा मजमा है, क्या इसमें हर आदमी कुरान पढ़ा हुआ है? जोर से बोलो, हर आदमी कुरान पढ़ा हुआ है? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। अब ईमानदारी से बताना, कारी इकबाल ने कुरान पढ़ा है, कुरान की बरकत पढ़ के हासिल कर ले। हाफिज महताब ने कुरान पढ़ा है, पढ़ के हासिल कर ले। तारिक भाई ने कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ के बरकत हासिल कर ले। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बेचारे क्या करें? कुरान का एक हर्फ पढ़ने पे अल्लाह 10 नेकी देता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जा बुलंद कर देता। एक हर्फ पढ़ो 3 इनाम, 10 गुनाह मिट गए, 10 नेकी बढ़ गई, 10 दर्जा बुलंद हो गया। अगर किसी ने पढ़ लिया अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, तो 30 नेकी मिल गई, 30 गुनाह मिट गए और 30 दर्जा बुलंद हो गया। तो हम अपने जलसों में, अपनी मिलादों में, अपने फातिहे में, अपने कुरान खानी में सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाते हैं कि जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो पढ़ के बरकत हासिल कर ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुभान अल्लाह कह के बरकत हासिल कर ले। वो सुभान अल्लाह कह के बरकत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने जलसों में, अब हजरत उमर ने दुआ मांगी, परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां हैं, उमर की हुकूमत को कोई खतरा नहीं हो सकता। इतने में फजर की अजान हो गई, हजरत उमर चले गए कहाँ? नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आती है तो दुनिया कहाँ जाती है? अपने अपने घर। कुछ कानी बोझी के ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ के आते हैं, चौराहे पे दिन भर खुराफात करते हैं। चाय की प्याली हाथ में लिया और दिन भर फलाने मौलाना ऐसे है तो ढमाके हाफिज आप। अबे अल्लाह के बंदे, आया था नमाज पढ़ने की, खुराफात करने आया है। अपनी नमाज पढ़ लेता, चुपके से चला जाता। अच्छा आता है तो देखता है इमाम साहब कई मिनट लेट उठे हैं, कई मिनट लेट उठे हैं, वो नोट करके रखता। अगर अपने बच्चों पे इतना ध्यान दिया होता तो बच्चे वली बन गए होते। अल्लाह अल्लाह। एक नंबर का बिगड़ायल है। अब रात में नींद नहीं आती तो 3 बजे आके दरवाजा खटखटा के इमाम साहब को जगा देता है। क्यों? इसलिए कि जो जुर्म उसने अपनी जिंदगी में किया है बुढ़ापे में सब याद आ रहा, इसलिए नींद नहीं आती है। बूढ़े लोगों को ज्यादा नींद नहीं आती, और जिसको बुढ़ापे में भी सुकून की नींद आए वो जोर से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अब तवज्जो, हजरत उमर चले गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आए, दुनिया अपने घर जाती है। हजरत उमर उसी औरत के घर, दूध वाली के घर, दूध वाली के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं मैं उमर हूं। कहते मैं उमर हूं, उमर हूं, उमर हूं। इतना सुनते ही वो औरत घबरा गई, हाय रे मेरे मौला, रात में कह रहे थे पानी मिलाओ, सुबह उमर घर आ गया। अल्लाह अल्लाह। अब बिल्कुल थर थर कांप रही है, थर थर कांप रही है। ये क्या हो गया? बड़ा गजब। डरते डरते दरवाजा खोला। कहती हजरत कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते तुझसे बात नहीं करना, उस लड़की को बुला जिससे रात में तू बात कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बेचारी काटो तो खून नहीं कि बाप रे बाप, इतने अंदर की इनका कैसे पता है कि हम कौन लड़के से बतियाते हैं। कहने लगे लग रहा मुखबरी हो गई है, लग रहा है किसी ने शिकायत कर दिया। लड़की आई पर्दे के पीछे से सलाम करके कहती हुजूर बताएं कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते हैं मेरी लाडली बेटी, इस्लाम की शहजादी, रात में तूने अपनी माँ को जो जवाब दिया है वो जवाब मैंने अपने कानों से सुना है, और वही जवाब मुझे तेरे दरवाजे तक खींच के लाया है। तेरा जवाब मुझे इतना पसंद आया कि मैं तेरे साथ अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन उमर? वो उमर जो 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे जिनकी हुकूमत थी, वो उमर। आज अगर कानी बोझी का प्रधान किसी गरीब के घर पे अपने बेटे का रिश्ता लेके चला जाना तो गरीब सीना तान के चौराहे पे बताएगा कि हमारी बेटी प्रधान के घर जा रही है। लेकिन यहाँ हजरत उमर, 3 बर्रे आजम पे जिनकी हुकूमत, हजरत उमर आज की आधी दुनिया के मालिक, अपना रिश्ता लेके दूध वाली गरीब औरत के घर पहुंच गए और कहने लगे कोई दबाव नहीं, कोई परेशान
टेंशन नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। अगर मंजूर है तो कबूल कर लेना, वरना मना कर देना। बच्ची शर्माई लेकिन फिर कहती हुजूर कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर की बहू बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर की बहू बन जाए। अब शादी करके चली गई। हजरत उमर ने कहा बेटा तुम्हारा दो काम है, नंबर एक मैं जब नमाज पढ़ के आऊं तो मुझे नाश्ता दे देना। दूसरा काम यह है कि जब मैं हुकूमत का काम संभालने के लिए जाने लगूं तो मेरे सामने आके कहना अब्बा कोई देखे ना देखे खुदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटी के बहू कहने लगे ठीक है। अब थोड़े दिन हो गए। हजरत उमर ये बात कह के भूल गए, फजर की नमाज पढ़ के आए, बहू ने नाश्ता दे दिया। जब हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने लगे तो बहू सामने आके खड़ी होके कह रही अब्बा कुछ याद है। हजरत उमर कहते ना बेटा याद नहीं। अब अगला जुमला सुनना, मेरी तकरीर के 2-4 मिनट के बिल्कुल आखिरी जुमले हैं, ये आपको बड़े काम आने वाले। अब बेटी कहने लगी नहीं, वो हजरत उमर कहने लगे बिटिया मुझे याद नहीं है। बेटी कहने लगी अब्बा अदालत के तख्त पे बैठने जा रहे हैं, इस्लाम की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, अदल और इंसाफ का तराजू हाथ में लेने जा रहे हैं, लेकिन अब्बा फैसला करने से पहले अपना पराया मत देखना, भाई पटीदार मत देखना, नातेदार रिश्तेदार मत देखना, भाई पड़ोसी मत देखना, अमीर गरीब मत देखना, हिंदू मुस्लिम मत देखना, बल्कि अब्बा फैसला करने से पहले एक हाथ में अपना कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो, और फैसला करने से पहले इतना जरूर सोच लेना इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने सीधे सालार मसूद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। घबरा तो नहीं रहना। जिस मुकर्रिर का हम लोग इंतजार कर रहे थे उसको लेने के लिए आलिम लोग रोड पे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि बहुत करीब उनकी गाड़ी आपके कानी बोझी चौराहे पे पहुंचने वाली। टेंशन तो नहीं है ना? कहने लगे जब ये छोटे छोटे मौलाना 1.5 घंटा ले लिए तो बड़े वाले मौला कितना ले ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन टेंशन की कोई बात तो नहीं है ना? अगर टेंशन नहीं है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा जिसको टेंशन है वो और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तब का तुम कहीं कम हो। गाय भी गाभिन है, बैलो गाभिन है। तवज्जो है। ए भैया ये सारे लोग जा रहे क्या? मौलाना 3, 4, 5 हाथ पैर वाले हैं का? हाँ इतने लोग लेने चले गए, हमें लग रहा कि तबर्रुक बनाएंगे मौलाना। हजरत को आने दीजिए, मेरे ख्याल से हजरत सीधा स्टेज ही पे आएंगे। स्टेज पे आएंगे नहीं, स्टेज पे इनको ले आइए, ना खाना मिलेगा ना नाश्ता मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ भैया रास्ता तो हजरत को इधर ही आने थोड़ा सा। आप लोग बैठे रहिए, हम लोग खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, अरे बैठिए आप लोग बैठिए, स्टेज वाले खड़े होंगे, इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने सीधे सालार मसूद गाजी, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कुछ लोग मौके का फायदा उठा के भाग रहे हैं। जाओ भैया, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। और ये जो लोग अहमद हुसैन बाबू जी जो खड़े हैं, अगर ये इलेक्शन में खड़े हैं तो कहिए खड़े रहे। अभी कानी बोजी की प्रधानी का इलेक्शन 1 साल के बाद आएगा। हाँ भैया, अब वो आखिरी मुकर्रिर जिनका हम और आप इंतजार कर रहे थे ना, वो स्टेज पे तशरीफ ला चुके। पूरा 1 घंटा गाड़ी लेट है। हमारा वादा था 11 बजे पहुंचने का, समझ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा लेट है। ये मैंने जो अपनी तकरीर थोड़ी सी बढ़ाई, आपको पता नहीं चला ना, उसकी वजह यही थी। हाँ
मुझे पता था कि वो गाड़ी रास्ते में है, तब तक हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। घबरा तो नहीं रहे ना? जोर से कह दे, जोर से कह दे सुभान अल्लाह, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, अब ईमानदारी से बताना, कोई देखे ना देखे खुदा। अगर आपका भी अकीदा है खुदा देख रहा है तो जोर से कह दो खुदा देख रहा है। ये बात हमको अपने बचपन में, अपने बच्चों को बचपने में ये बात सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिल ये साफ सुथरा कागज होता है, जो आप बचपने में लिख देंगे वो पूरी जिंदगी तक चलता रहेगा। हमें अपने बच्चों को बचपने में ये बताना चाहिए, बेटा मदरसे में पढ़ने जा रहे हो, किसी की चप्पल चोरी मत करना, इसलिए कि चप्पल वाला देखे ना देखे खुदा। बेटा तुम बकरी चराने जा रहे हो, किसी का आम मत तोड़ना, किसी का अमरूद मत तोड़ना, किसी के खेत से प्याज मत उखाड़ना, इसलिए कि बाग वाला खेत वाला देखे ना देखे खुदा। लेकिन यहाँ होता क्या है पता है? इसी कानी बोजी के चौराहे से गन्ने की ट्राली निकलती होगी, निकलती है नहीं निकलती? गन्ने की ट्राली निकलती है, लड़का दौड़ के खींच के लाता है ना, खींच के लाके गन्ना 1-2 पीस लेके घर पहुंचा तो अम्मा का ला तनी हम चूसी, दौड़ जाता और ला। अब वो समझ रहा ये तो हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, गया फिर 2-3 लाया तो भाभी कह रहे ला हम चूसी, बड़ी बहन कह रही लाओ हम भी चूसे, पूरा घर बैठ के फ्री का हराम का गन्ना चूस रहा है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने बच्चे से पूछ ले, लल्ला ये लाया कहां से, बेटा ये लाया कहां से? मैंने तुझसे गन्ना मंगाया नहीं, मैंने गन्ने के पैसे दिए नहीं, मेरे खेत में गन्ना लगा नहीं है, ये गन्ना लाया कहां से? अगर तुम्हें पूछती और बेटा जवाब देता कि अम्मा मैंने ट्रैक्टर से ट्राली से खींच के लाया है, अगर उसी वक्त माँ तमाचा मारती खींच के और समझा देती मेरे लाल जो ट्राली से गन्ना खींच रहा था, ट्राली वाला देखे ना देखे, गन्ने का मालिक देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। अल्लाह। तो पूरी जिंदगी बच्चा फिर कभी गन्ने की ट्राली के करीब नहीं जाता, इसलिए कि वो सबक याद कर लेता, कोई देखे ना देखे खुदा। और यही सबक लेके जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता ना, तो मल्लीपुर के शराब की भट्टी पे जाता, शराब की बोतल हाथ में लेता, इधर उधर देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन फौरन माँ बाप का बचपन का पढ़ाया हुआ सबक याद आता, शराब की बोतल फेंक के कहता मैं शराब नहीं पीऊंगा, इसलिए कि शराब पीते हुए कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। लेकिन यहाँ तो फुरकान भाई हाल इतना गजब है ना इतिहासों में कि अगर किसी की चप्पल हमारे दरवाजे पे छूट जाए ना, तो अम्मा कहती उठा 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 ले जा अंदर रखा, ले जा और ले जा अंदर रखा, तो इतनी निशान लगा देती है, चुपके से रख देती है, 1 महीने के बाद निकालती है। अब वो औरत पूछ रही है जिसके बच्चे की चप्पल गायब हुई, सहेली हमारी चप्पल देखे, सखी हमारी चप्पल देखे, दीदी हमारी चप्पल देखे, हम कहा जाने तुम्हारी चप्पल, और रखे वही है। 1 महीने के बाद निकालती है। अच्छा जिसकी चप्पल होती है वो ऐसी जगह निशान लगा के रखती है ना, बड़ी चालाक औरत, ऐसी जगह निशान लगा के रहती, तुम ढूंढते रहो नहीं पाओगे। अब जब चप्पल निकली 1 महीने के बाद, उसने देखा, पहचान गई कि मेरे लल्ला वाली है, मेरी बेटी वाली है, चप्पल उठाया, कहने लगे आया सहेली ये चप्पल तो हमारी लग रही है, बस वो बिल्कुल दबंग होने की तरह काट के कि हाँ तुम्हारे अब्बा तो खाली रुपया कमाते हैं, तुम्हारे पास तो खाली चप्पल है, हमारे पास नहीं है। बस वो जिसकी चप्पल गायब हुई थी वो उठाएगी और अपना निशान दिखाएगी, अपना निशान दिखाएगी। अब ये बेचारी खिसी आ गई, अब करे क्या? अब वहां शुरू होगी पटकी पटका, धम्मिक धुम्मा, मारी के पीटा, झोटा खिंचाउल, तमाचा मराउल, सब वही खड़ंजे पे चालू। और किसका? एक चप्पल के लिए। और चप्पल तो 100-150 की आती है यार, ये चम्मच और कटोरिया हजरत चुरा लेते। हाँ हाँ सही बता रहा, कटोरी दूसरे की रख लेती है घर में, नहीं देती। ओ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक आखिरी बात सुन ले, जो सामान आपने हमने दुनिया में चोरी किया है, मैदाने महशर में वो सामान सारी जनता के सामने अपने सर पे रख के हमें बीचों बीच से गुजरना पड़ा। उसको समझा दो, आपने किसी मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का महंगा वाला जूता चुरा लिया कानी बोझे चौराहे पे, ये 100-150-200 लोग बैठे हैं, अगर सजा सुनाई जाए कि ये जूता अपने सर पे रख के 100 लोगों के सामने गुजरो, तो आदमी खड़े खड़े मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? यहाँ तो 10-20-50 लोग हैं, वहां हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, कयामत तक सारे लोग होंगे। उन्हीं के सामने तुमने जुम्मा से चप्पल चुराई है तो चप्पल, जूता चुराया है तो जूता, गन्ना चुराया है तो गन्ना, साइकिल चोरी किया है तो वो खोपड़ी पे लेके घूमना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे?
हाँ, इसलिए वो मेरे भाइयों याद रखना चोरी से भी गुनाह मत करो, खुले में भी गुनाह। कुछ तो इतने जरी हो गए गुनाह पे, कहते हैं आज तो लूट लिया फलनवा का, मैंने छुप छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन सीखने समझने की तौफीक अता। आमीन। अब जब तक इनकी तकरीर होगी तब तक इंशाअल्लाह सैयद साहब